हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मरकुरी मैनेजमेंट के बारे में। मरकुरी स्पिल मैनेजमेंट, मरकुरी कहाँ पे गिर गया तो उसको स्पिल कहते हैं, और स्पिल को कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में आज थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, लैबोरेटरी में कहाँ कहाँ मरकुरी यूज होता है आप लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये ब्लड प्रेशर मशीन हो गया, ये ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो मशीन यूज करते हैं यहाँ पे मरकुरी यूज होता है। ये इक्विपमेंट अभी हॉस्पिटल में बंद हो गया है, लेकिन हम जैसे कुछ प्रैक्टिशनर अभी भी ये चीज को यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। और कहाँ यूज होता है ना, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो हम लोग जो टेम्परेचर देखने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करते हैं वहां पे भी वो मरकुरी यूज होता है। और कहाँ यूज होता है ना, फ्लोरोसेंट लैंप जहाँ पे यूज होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में भी ये यूज होता है। और डेंटल सेक्शन है, डेंटल अमल गेम्स जिसको मरकुरी यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, कुछ कुछ बैटरी में भी वो मरकुरी यूज होता है। मरकुरी स्पिल होने का चांसेस हॉस्पिटल में, लैबोरेटरी में, क्लिनिक में बहुत चांसेस है, इसीलिए मरकुरी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मरकुरी एक वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत पॉइजनस है, बहुत हजारस है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आप लोग उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए मैं डिटेल उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। वो जनरल टेम्परेचर, रूम का जो जनरल टेम्परेचर होता है उसमें भी वो एवोपरेट हो सकता है। इसीलिए कहाँ पे गिर गया तो अचानक वो क्या होगा ना, एवोपरेट हो जाएगा, नाक में, कान में वो घुस गया बॉडी के अंदर, तो हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसको डैमेज कर सकता है। कहीं भी इंटेस्टाइन को वो छेद कर सकता है, क्योंकि वो जो अंदर जाएगा, हम लोगों का बॉडी का अंदर जाता है, किसी का बॉडी का अंदर जाता है, बॉडी का जनरल टेम्परेचर वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो मरकुरी का क्या होता है ना, एक्सपांड होता है, तो वह जहाँ वो जाएगा वो रास्ता नहीं मिलेगा उसका, तो वहाँ पे छेद कर सकता है। वो बहुत टॉक्सिक है, वो न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकता है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। हर हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, लैबोरेटरी जहाँ पे मरकुरी का यूज होता है, मरकुरी का हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पे एक मरकुरी किट रहना चाहिए, मरकुरी मैनेजमेंट किट जिसको कहते हैं मरकुरी स्पिल मैनेजमेंट किट। ये एक देखिए मरकुरी स्पिल मैनेजमेंट किट, यहाँ पे कुछ सामान रखा जाता है। क्या क्या सामान रखा जाता है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ज्यादा कुछ सामान तो नहीं रखा जाता है, कुछ ग्लोव्स रखा जाता है, कुछ ऐसे सेलो टेप रखा जाता है, और कुछ एक टॉर्च लाइट, ये एक टॉर्च लाइट रखा गया है, और कुछ सिरिंज है, और कुछ ग्लास बोतल, ये ग्लास बोतल, सीजर, ये टिश्यू पेपर, और क्या है ना, ये जनरल पेपर का टुकड़ा भी यहाँ पे रखा जाता है यार। और क्या होता है ना, मरकुरी का किट जो होता है यहाँ पे लेबलिंग किया जाता है मरकुरी स्पिल मैनेजमेंट किट और मरकुरी स्पिल किट। और यहाँ पे और क्या रहेगा ना, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका ऊपर है। एक आदमी को उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, और कॉन्टैक्ट नंबर, उसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है। क्योंकि ना हम एक मरकुरी मैनेजमेंट का किट बना देंगे तो उसको कौन मैनेजमेंट करेगा, कौन चेक करेगा, उसका बारे में भी हम लोगों को सोचना है। कहीं भी मरकुरी स्पिल हो गया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तो हम लोग उसको फोन कर सकते हैं। तो इसे तो सबको ट्रेनिंग दिया जाता है मरकुरी मैनेजमेंट का, लेकिन किसी एक को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। उसका क्या काम है, रेस्पॉन्सिबल जो लेता है उसका क्या काम है ना, वो क्या करता है ना, वो उसका अंदर जो जो चीज है वो कभी कभी एक्सपायरी हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है, तो उसको पैकिंग करता है, उसको रिसाइकल करता है, उस टाइप का वो करता है, उसका मैनेज करके रखना उसका काम होता है। तो इसीलिए मरकुरी मैनेजमेंट किट में एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना जरूरी है, उसका साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे होना जरूरी है। ये तो देख लिए यहाँ पे क्या क्या चीज रहता है, थोड़ा बहुत ये आप लोगों को पता हो गया होगा यहाँ पे क्या क्या चीज रहता है। तो अभी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे मरकुरी स्पिल जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे। तो उसके लिए क्या है ना, हम लोगों का जनरली 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं ना, वेंटिलेट और आइसोलेशन एंड वेंटिलेट, आइसोलेशन एंड वेंटिलेशन जिसके कहते हैं, स्टेप 1 में वो चीज को करना पड़ता है। तो आइसोलेशन क्या करना पड़ता है, कहीं पे मरकुरी गिर गया तो क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे घुस सकता है, किसी का बॉडी में टच हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, वो एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, वो एरिया को साइनेज देंगे जो ये एरिया में मरकुरी गिरा है, यहाँ पे मत आइए, और कुछ बैरिकेड जैसा लगा देंगे तो इधर मत आइए। ये एक चीज हो गया, आइसोलेशन करके रखेंगे वो जगह को। और क्या कर सकते हैं ना, वेंटिलेट करेंगे।
जो रूम में वो मरकुरी स्पिल हो गया उसका जो दरवाजा है, खिड़की है, उसको खोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन होना जरूरी है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, समर सीजन में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए वेंटिलेट करने से क्या होता है ना, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और रूम का टेम्परेचर बढ़ने से मरकुरी एवोपरेट हो सकता है, उसका चांसेस है। इसीलिए हम लोग उस टाइम वेंटिलेट नहीं करेंगे, लेकिन जनरल ऐसे वेंटिलेट करना चाहिए। कब? जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा तब। स्टेप 2 में आ गया आपका प्रिपेयर टू रेस्पॉन्ड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा वो चीज को मैनेज करने के लिए। तो क्या क्या करना पड़ता है जनरली, जो चीज हीट जनरेट करता है, रूम में जो चीज हीट जनरेट कर रहा है, जो इक्विपमेंट हीट जनरेट कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट हीट जनरेट कर रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट को और इक्विपमेंट को ऑफ कर देना चाहिए, उसको कट कर देना चाहिए। क्या क्या इक्विपमेंट ऐसे है, क्या इंस्ट्रूमेंट ऐसे है जो हीट जनरेट कर सकता है, ऐसे कि एक रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का अंदर का पार्ट तो ठंडा रहता है, लेकिन पीछे बहुत गर्म होता है, इसीलिए वो चीज रूम को हीट कर सकता है, इसीलिए वो चीज को बंद कर देंगे। ऑटोक्लेव होगा तो ऑटोक्लेव को बंद कर देंगे, और हॉट एयर ओवन होगा तो उसको बंद कर देंगे, वाटर बाथ होगा तो उसको बंद कर देंगे। इससे जितना इलेक्ट्रिकल सामान है उसको हम बंद कर देंगे। बंद कर नहीं करने से क्या होगा, उससे जो हीट जनरेट होगा, वो हीट से आपका जो मरकुरी स्पिल हो गया है वो स्पिल एवोपरेट हो सकता है, कहीं भी घुस सकता है, नाक में, कान में, कहीं भी घुस सकता है, और हम लोगों का बॉडी का अंदर जाके हम लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए वो चीज को बंद रखेंगे। और क्या करेंगे ना, फैन वगैरह को बंद रखेंगे, जैसे कि सीलिंग फैन हो गया और टेबल फैन हो गया और वॉल फैन हो गया, वो फैन को बंद रखेंगे। फैन को बंद नहीं रखने से क्या होगा ना, हवा लग कर भी कुछ इवेपोरेट हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है, इसलिए वो चीज को भी बंद रखेंगे। जनरली जितना इलेक्ट्रिकल सामान है वो चीज को बंद रखना चाहिए। ऐसे कुछ बल्ब होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है जो ज्यादा हीट जनरेट करता है, वो बल्ब को भी हम लोग बंद कर देते हैं। और एक बड़ा चीज क्या हो गया ना, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपका पीपी जितना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपका गॉगल्स हो गया, आपका कैप हो गया, एप्रॉन हो गया, ग्लोव्स हो गया, और शू हो गया, शू कवर हो गया, वो सब चीज को आप पहले से पहन लेना चाहिए। अभी स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे। स्टेप 3 में क्या है ना, क्लीन अप। क्लीन अप कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन अप करने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ मरकुरी गिरा है। वो मरकुरी को पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा जगह में मरकुरी गिरा है, उसके बाद हम लोग जाके क्लीन अप कर सकते हैं। तो मरकुरी को ढूंढने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऐसे तो जनरली देख लेते हैं कहाँ कहाँ मरकुरी गिरा है। और एक अच्छा तरीका क्या है ना, आप रूम का लाइट बंद कर दीजिए, सारा लाइट बंद हो जाएगा। सारा लाइट बंद हो जाने से क्या होगा ना, रूम अंधेरा हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, एक हाथ में टॉर्च लाइट लेंगे, हाथ में टॉर्च लाइट लेके चारों तरफ मार के देखिए, टॉर्च लाइट जहां जहां गिरेगा वहां पे मरकुरी होगा तो वो चकचक होके पूरा ग्लिटरिंग होके दिखेगा आप लोगों को, आप इजीली उसको कलेक्ट कर सकते हैं। क्लीन अप कैसे करेंगे, क्लीन अप करने के लिए जिंक का पाउडर यूज करते हैं, कभी कभी जिंक का पाउडर यूज करते हैं, लेकिन जिंक का पाउडर हमेशा और हर जगह में अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वैक्यूम जैसा एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे वैक्यूम जैसे खींच लाता है उस टाइप का इक्विपमेंट यूज करते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, जहाँ पे मरकुरी गिरा है हम लोगों के पास जो किट में सिरिंज होता है, वो सिरिंज को खोल के क्या करेंगे, तो नीडल को निकाल देंगे। नीडल को निकाल देके ये इतना चीज से हम लोग क्या करेंगे ना, जहाँ पे मरकुरी होगा मरकुरी को खींच लाएंगे, वैक्यूम जैसा उसको खींच लाएंगे। खींच लाने से क्या होगा, वो अंदर आ जाएगा। इस टाइप का उसको क्लीन करते हैं। और कैसे क्लीन करते हैं ना, ऐसे पेपर भी ले सकते हैं, कुछ पेपर ले सकते हैं। पेपर में 2 पेपर लेके टुकड़ा करके 2 पेपर ऐसे हम उठा के भी ले सकते हैं, उस टाइप का ले सकते हैं मरकुरी को कलेक्शन करने के लिए ना। कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बोतल है मेरे पास, ग्लास का बोतल है। वो ग्लास में क्या करेंगे ना, कुछ पानी ले लेंगे, कुछ नॉर्मल वाटर ले लेंगे। कुछ नॉर्मल वाटर लेके यहाँ पे कुछ नॉर्मल वाटर ले लीजिएगा। नॉर्मल वाटर लेने के बाद आपको जो कलेक्ट हो गया है मरकुरी, वो मरकुरी को यहाँ पे रख दीजिए। पानी के अंदर रखने के बाद उसको बंद कर दीजिए। उस टाइप का आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफिकेशन कर दीजिएगा, ये मरकुरी हो गया, मरकुरी लिख दीजिएगा और डेट ऑफ कलेक्शन लिख दीजिएगा। डेट ऑफ कलेक्शन लिख देने के बाद उसको अच्छे तरह बंद करेंगे और
पैराफिल्म देकर उसको भी आप कवर कर सकते हैं। कवर करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको और एक जिप लॉक पैक में आप उसको भर सकते हैं। भरने के बाद उसको लेबल करेंगे और एक लेटर करेंगे, वो मरकुरी विथ लेटर उसको भेजेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आपको भेजना है। और स्टेप 4 में हो गया कंटेंट। उसमें क्या करते हैं ना, जितना सारा हम लोगों का इक्विपमेंट जो पीपी जो होगा, जो हम लोगों का जो एप्रॉन कंटेमिनेटेड होगा, जो ग्लोव्स कंटेमिनेटेड होगा, उसको सारा भी क्या करेंगे ना, वो सील्ड बैग में, एक पॉली पाउच बैग में उसको भी बंद करेंगे और सारा चीज को पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद हम क्या करेंगे ना, मरकुरी ये जो मरकुरी हम लोग कलेक्ट किए थे, मरकुरी विथ हम लोगों का जो जितना सारा कंटेमिनेटेड एप्रॉन हो गया, ग्लोव्स हो गया, वो सारा चीज को हम लोग भरेंगे, सील करेंगे। सील करके हम लोग क्या करेंगे, उसको हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम लोग भेजेंगे। तो वो चीज कौन करता है ना, हर हॉस्पिटल में जो सीनियर फार्मासिस्ट होते हैं वो चीज जनरली करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो चीज डिविएट होता है, कहीं कहीं वो फैसिलिटी नहीं रहता है। तो हम लोगों का सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और लास्ट पार्ट हो गया डीकंटामिनेशन। स्टेप 5 हो गया डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन में क्या करेंगे, जहां पे मरकुरी गिरा था वो प्लेस को, वो जगह को हम सही तरीका से डीकंटामिनेशन करेंगे। जनरली आप लोगों का हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है फ्लोर क्लीनिंग के लिए, वो फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। जैसा फिनाइल से होगा और हाइपोक्लोराइड से होगा, उस टाइप का वो फ्लोर क्लीनिंग से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीन अप होने के बाद वो रूम को आप 24 आवर तक वेंटिलेटेड रहने दीजिएगा। और लास्ट में रह गए आप, तो आप खुद को क्या करेंगे ना, आप आपका जितना सारा गाउन्स हो गया, जितना सारा गॉगल्स हो गया, मास्क हो गया, वो सारा चीज को तो कंटामिनेटेड है, वो सारा चीज को आप सील्ड पैक में भर के और उसके साथ ये मरकुरी को, वो सब चीज को आपको भेजना है। और आप क्या करेंगे, खुद को क्या करेंगे ना, हाथ को, मुंह, फेस, वो सारा चीज को अच्छी तरीके से आप लोग धो दीजिएगा। जनरली वार्म वाटर से धोने से अच्छा रहता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आप यूज कर सकते हैं, साबुन भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो शावर भी ले सकते हैं। वो सारा चीज करने के बाद आपका काम ओवर हो सकता है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और फिर मिलेंगे दूसरा कुछ नया वीडियो के साथ। तब तक